Hello everyone, welcome to math class. Today we are going to learn new chapter called money. So please open page number 170, chapter number 13. First of all you tell me what is money? Money क्या होता है? Money is a medium of exchange. क्या होता है मनी? मनी लेन देन का एक माध्यम होता है. सपोज आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आप शॉप पे गए यानी दुकान पे गए, आप शॉपकीपर से आपने चॉकलेट मांगा, उन्होंने आपको चॉकलेट दिया, आपने बदले में क्या दिया? मनी दिया. यानी आपने मनी उनको दिया तो उन्होंने आपके द्वारा मांगी गई चीज़ वस्तु आपको दे दी. ठीक है ना? तो मनी क्या होता है? लेन देन का माध्यम होता है. मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इस चैप्टर में हम टोटल 8 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट इज़ रिकॉल, सेकेंड एडिंग मनी, थर्ड सब्ट्रैक्टिंग मनी, फोर्थ मल्टीप्लाइंग मनी, फिफ्थ डिवाइडिंग मनी, सिक्स एस्टिमेटिंग मनी, सेवेंथ यूनिटरी मेथड. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा. एट्थ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, रिकॉल. रिकॉल, ठीक है. तो रिकॉल में क्या है? पहला फिल इन द ब्लैंक. कन्वर्ट रुपीज़ 453 एंड 65 पैसा इनटू पैसे. यानी रुपीज़ को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है. ठीक है. आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम किसी हायर यूनिट को किसी लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. मीन्स यदि हम रुपीज़ को, ये रुपीज़ क्या है आपका? हायर यूनिट है. ओके, क्या है ये? हायर यूनिट. हायर में बड़ा यूनिट है. और पैसा क्या है आपका? छोटा यूनिट है. ठीक है. जब हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई. ठीक है ना? यानी हायर यूनिट को हम लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. लेकिन जब हम लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? डिवाइड. मीन्स यदि हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करें, पैसा क्या आता है? छोटा है यानी लोअर यूनिट है. रुपए क्या होता है? बड़ा है यानी बड़ा यूनिट है. तो जब हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है? डिवाइड. ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा. अभी आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होता रहेगा. ठीक है. पहला क्या है? कन्वर्ट 453 रुपीज़ एंड 65 पैसा इंटू पैसा. रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ को पैसे में, यानी हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो क्या होता है? मल्टीप्लाई. देखिए तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट. क्या आप जानते हैं कि आप ये जानते हैं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. ठीक है. वी नो दैट ₹1 इजकल टू 100 पैसा. ठीक है. सो रुपीज़ 453 एंड 65 पैसा इजकल टू 453.65 इंटू 100 इजकल टू, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना? 45,365 क्या? पैसा. ये यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. आपको यूनिट अगर आपने सही लगाया है तो आपके मार्क्स अच्छे रहते हैं. अगर आपने यूनिट पूरे क्वेश्चंस आप कर दीजिए और यहाँ यूनिट आप छोड़ दीजिए तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कट जाते हैं. ठीक है ना? इसलिए यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया है? हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट किया है. तो हमने क्या किया फिर? हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट किया तो हमने मल्टीप्लाई किया. किससे किया है? 100 से किया है मल्टीप्लाई. 100 से क्यों करेंगे? क्योंकि 1 रुपीज़ इजकल टू 100 पैसा होता है. ओके ओके. अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 31,243 पैसा इंटू रुपीज़ एंड पैसा. यानी अब हमें पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. किस में करना है?
पैसे को रुपीज़ में, ओके, यानी लोअर यूनिट को हायर यूनिट में, लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करना है। लोअर यूनिट यानी पैसा लोअर यूनिट हो गया, हायर यूनिट क्या हो गया, रुपीज़। तो लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट कीजिए तो क्या करना होता है, डिवाइड। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो कैसे, अब देखिए 31,243 पैसे को हमें अब रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या आप जानते हैं यही कि वन रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, ठीक है ना। यानी अगर हम इसी को 100 पैसा इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़ करते हैं तो क्या गलत होगा, नहीं। इसी को हमने इधर और इसको इधर लिख दिया, दोनों सेम है, ठीक है ना। 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा या 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज़, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़, तो 31,243 पैसा इज इक्वल टू 31,243 अपॉन 100, क्योंकि लोअर यूनिट को हम हायर यूनिट बना रहे हैं, ठीक है ना। लोअर यूनिट को हम हायर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें डिवाइड करना होगा किससे, 100 से, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करना बहुत इजी होता है, 100, 1000, 10,000 इसे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, ये आप कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं इसका तरीका पता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 30, हम 1 से पहले हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1 से अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड कीजिए तो क्या आता है, सेम वही चीज़ आती है, ठीक है, वही नंबर आता है। तो आपका सेम वही नंबर आप उतार लीजिए। उसके बाद 120 है, ठीक है। तो 1 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया, 312 रुपीज़ एंड 43 पैसा। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट जो होता है ये आपको रुपीज़ और पैसे को अलग अलग करता है, ठीक है ना। ये रुपीज़ और पैसे को अलग अलग करता है पॉइंट। और एक बात का और विशेष ध्यान दीजिएगा कि पैसे को हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं, ठीक है ना। किस में लिखते हैं, 2 डिजिट में लिखते हैं। यानी यदि आप किसी में आप ऐसे लिखे हैं 6 पैसा, तो यानी कि आप इसको गलत लिखे हैं, इसको आपको लिखना होगा 6 पैसा, ठीक है ना, या 60 पैसे। आपको पैसे को हमेशा डबल डिजिट में लिखना होगा, सिंगल डिजिट में आप नहीं लिखना चाहिए पैसे को, ठीक है ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप इसको अपने नोटबुक में कीजिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ऐड है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आप खुद कीजिएगा। सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन, इसमें मैं आपको, क्योंकि ये रिकॉल है यानी आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, ये हल्का सा एक रिवीजन हम आपको करा रहे हैं ताकि आप अगर भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोल रहा है, अ पर्स हैज़ ₹5,350, अनदर पर्स हैज़ ₹7,860। तो क्या पूछा है उसने, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट इन दीज पर्सेज। यानी एक पर्स में 5,350 रुपये हैं, दूसरे पर्स में 7,860 रुपये हैं, तो दोनों पर्स को मिला के टोटल कितने रुपए हैं। सोचिए क्या करना होगा इसमें, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है कि एडिशन है, क्या है ये, कि अगर दो पर्स है, एक पर्स में इतने रुपए हैं 5,350
और दूसरे पर्स में कितना है 7,860। ठीक है, तो बोला है कि दोनों पर्स में मिला के कितने रुपए हुए, तो ये हो गया आपका एडिशन। इसमें आप इन दोनों को ऐड करेंगे और जो टोटल आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, इसको आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्स हैड ₹5,300। ठीक है, एंड ₹1,400 वर स्पेंड इन परचेजिंग ग्रोसरी। ठीक है ना, ग्रोसरी यानी एक मतलब एक पर्स हैड यानी पर्स में 5,300 रुपीज़ थे, जिसमें से 1,400 रुपीज़ का उसने किराने का सामान खरीद लिया। ठीक है, परचेज़ कर लिया। कितने का 1,400 का, और टोटल अमाउंट उसके पास कितने थे 5,300। ठीक है, 5,300 अमाउंट थे, 1,400 का उसने किराने का सामान खरीद लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द अमाउंट इन दीज पर्स नाउ, यानी अब कितना अमाउंट उस पर्स में बचा है। ठीक है ना, तो क्या करना होगा इसमें, इतना रुपए हमारे पास थे, इतना रुपए हमने खर्च कर दिया, तो अब कितने रुपए बचे। सिंपल, ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि क्या करना है, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 8th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज़ ₹14.50। हाउ मच विल 28 सच बॉल कॉस्ट, यानी एक बॉल की कॉस्ट कितनी है 14 रुपये 50 पैसा। ठीक है ना, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है 14 रुपीज़ 50 पैसा। तो उसने क्या पूछा है, एक बॉल की कॉस्ट दिया है, कितना दिया है, ठीक है, तो अब उसने 28 पूछा है, यानी कम का दिया है, ज़्यादा का पूछ रहा है। तो क्या करना होगा, एक बॉल का रेट बता दिया है, 28 बॉल का रेट पूछ रहा है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किसका मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 28। आप जो यहाँ पे आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो आपको पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा। प्रैक्टिस टाइम में ही आप मैक्सिमम टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप दिन भर में एक भी क्वेश्चन कीजिए, लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझते हुए कीजिए। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ बॉल इज़ ₹14.50, यानी एक बॉल की कीमत 14 रुपये 50 पैसा है। तो हाउ मच विल 28 सच बॉल कॉस्ट, यानी उसके जैसे ही 28 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अब ये देखिए 9th क्वेश्चन, 17 कप्स ऑफ जूस कॉस्ट ₹646, यानी 17 जूस के कप ऑफ जूस कितने का है 646 रुपये का। ठीक है, तो उसने पूछा है अब एक कप का जूस, 1 कप ऑफ जूस की कीमत पूछी है कि कितने रुपए हो, यानी ज़्यादा का दिया है, कम का पूछ रहा है। तो क्या होगा, ऊपर क्या था, कम दिया था, कम का दिया था, ज़्यादा का पूछ रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ ज़्यादा दिया है, कम का पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10, ये सब आपको करना है, और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इसको कीजिए, इसलिए क्योंकि ये आप कर चुके हैं पहले। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, ये क्वेश्चंस आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये सब आपको अपनी कॉपी में करना है, मैं इसको चेक करूँगा। ठीक है ना, अगर आप कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। आपका 10th क्वेश्चन क्या है,
राउंड टू नियरेस्ट रुपीज़, ये बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये ध्यान देना होता है कि अगर पॉइंट के बाद ये जो पैसा होता है यदि 50 से एबव हो, ठीक है ना, तो E1 कैरी हो जाता है इसमें। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, रुपीज़ 424.56, ओके, ये इतना है। अब इसको किस में क्या करना है, नियरेस्ट रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये इसको देखिए पैसे को, ये 50 से एबव है, क्या है, एबव। जब 50 से एबव होता है तो यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 0 और 1 कैरी हो जाता है, 524, यानी इसका नियरेस्ट रुपीज़ क्या हो गया, 425 रुपीज़, ओके। सेकेंड क्वेश्चन बी, 10th का बी, रुपीज़ क्या है, रुपीज़ 936 एंड 34 पैसा। इसको नियरेस्ट रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरह। अब ये देखिए, ये अमाउंट 50 से कम है, एक्सेस नहीं है, कम है, ठीक है ना, तो कम है तो ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे कोई कैरी नहीं होगा। अगर ज़्यादा होता तो 1 कैरी होता, लेकिन कम है, 50 से कम है तो कैरी नहीं होगा, सेम आप इसको उतार लेंगे। तो कितना हो गया, 936 इसका नियरेस्ट हो गया, ठीक है। इसका नियरेस्ट कितना हो गया, 425, 1 कैरी हुआ क्योंकि ये 50 से एबव था, ये 50 से बिलो है, इसलिए यहाँ पे एक कैरी नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे। नाउ आपका अब 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या कहता है, एस्टिमेट बाय राउंडिंग टू नियरेस्ट रुपीज़। सेम जैसे आपने ऊपर किया है, सेम नीचे भी है। 511 रुपीज़ एंड 45 पैसा। आप पहले इसका नियरेस्ट रुपीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखिए, ठीक है, फिर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट, नियरेस्ट रुपीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ मेंशन कीजिए, फिर इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ओके। सेम सेकेंड क्वेश्चन है, आप पहले इसको कन्वर्ट कीजिए नियरेस्ट रुपीज़ में, बहुत इजी है, कैसे करना है हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसमें से आप माइनस कीजिएगा, पहले इसको आप नियरेस्ट में, पहले आप इसको कन्वर्ट करके यहाँ मेंशन कीजिए, फिर 76 रुपीज़ एंड 44 पैसे को आप नियरेस्ट रुपीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेंशन कीजिए। फिर क्या, किस चीज़ का साइन है, सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जो आएगा इसको यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना। मुझे लगता है कि सारे बच्चे हमारे कर लेंगे। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बिना डरे और बिना हिचके तुरंत कॉल करेंगे। नंबर मेरा आप सभी के पास है, जो स्कूल का नंबर है जिसमें 789 लास्ट में है, वो मेरे पास ही नंबर रहता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप वो भी कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में, जब आप पढ़ाई कीजिए, आपको डाउट है आप पूछिए, ठीक है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, आप अपने डाउट्स कभी नहीं क्लियर कर पाएंगे, इसलिए टीचर से हमेशा क्वेश्चन करते रहना चाहिए, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच।